बात करते हैं आज शनि की ट्रांजिट जो कि रेवती नक्षत्र में हो रही है। बेसिकली ये ट्रांजिट हो रही है 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक ये गोचर रहेगा। तो शनि आ रहे हैं रेवती नक्षत्र में। तो हम समझते हैं कि हर एक असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट कैसी रहे। पहले हम रेवती नक्षत्र में समझते हैं। रेवती नक्षत्र क्या है ना कि ऑल 27 नक्षत्र में ये सबसे लास्ट नक्षत्र है। यू कैन से इट्स लाइक ये कॉस्मिक एग्जिट है। एंड ये नक्षत्र ना मोक्षा की है। एनीथिंग जो कि आप कंप्लीशन की है। एक्चुअली 29 ईयर्स के बाद यहाँ पे शनि का गोचर, तो एक साइकिल की एंडिंग दिखाता है कि एक साइकिल जो चल रहा था उसकी एंडिंग हो रही। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही होगी, सो दिस इज द टाइम कि वो एंड होती हुई दिखे, उसकी कंप्लीशन दिखे। एंड दिस टाइम इज नॉट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। यहाँ पे हमें जो अपनी ओल्ड चीजें हैं उसको एक बार फिर से रिबैक करके उसको चेक करने का समय। तो हम बात करते हैं हर एक सेंटेंस के लिए ये ट्रांजिट कैसी है। इस ट्रांजिट को हम कैसे चेक करें? इस ट्रांजिट को हम मून साइन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आप अपना मून साइन चेक करो कि आपकी मून राशि क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रांजिट समझते हैं। बात करते हैं एरी साइन के बारे में। बेसिकली ये जो ट्रांजिट है हम मून साइन से देखेंगे। मून साइन का मतलब है कि आपकी कुंडली में जिस भी घर में मून बैठा होगा, अगर उस घर का नंबर 1 है तो आप हो मेष राशि के, मीन्स एरीज साइन के। तो एरीज के लिए बात करते हैं। बेसिकली एरीज के लिए ये जो ट्रांजिट है वो हो रही है 12th हाउस। 12th हाउस में सैटर्न का जाना इन रेवती नक्षत्र। सैटर्न ऑलरेडी 12th हाउस में पहले से है, बट शी इज एंट्रिंग इन रेवती नक्षत्र जो कि एग्जिट गेट की तरह यू कैन अंडरस्टैंड की कंप्लीशन है। रेवती कंप्लीशन दिखाता है। रेवती आपको एक स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है, एक मोक्षा की राशि है वो। तो यहाँ पे जब सैटर्न एंटर करेंगे, रेवती में एंटर करेंगे, तो मे बी एंड दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हो रहा है ना, एसी जो जिनकी चंद्र राशि मेष है, एरिश है, उनकी 7.5 का फेज भी चल रहा है। फर्स्ट फेज, हालांकि ये फर्स्ट फेज है, इट कैन नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम्स, बट आपकी लाइफ में सैटर्न की इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो होगा क्या कि यहाँ पे यू कैन एक्सपीरियंस की 12th हाउस की चीजें क्या है। 12th हाउस है आपकी स्लिप पैटर्न, 12th हाउस है आपकी आइसोलेशन, 12th हाउस है फॉरेन लैंड, 12th हाउस है आपकी विद प्लेजर, 12th हाउस है आपकी मोक्षा की राशि, 12th हाउस। 12th हाउस दिखाता है आपके अंदर की एक जो डीप एंड हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो दिखाती है 12th हाउस। यहाँ पे शनि का जाना, शनि विल कंप्लीटली इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हुआ क्या कि यू विल फील वेरी लोनली। हाँ, एक इमोशनल हेवीनेस रहेगा अंदर से। एंड एक ना एक क्रेव रहेगा, डीप डीप इनसाइड ना एक बहुत क्रेव रहेगा सॉलिट्यूड का। बिकॉज यहाँ पे सारन क्या करेंगे कि आपकी लाइफ से जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो भी फैंटेसी काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर हैविंग इन योर लाइफ, जो भी फेक फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी ऐसी रिलेशनशिप चल रही विच इज नॉट गुड फॉर यू, Saturn will cut. Saturn is separative planets. So Saturn यहाँ आ रहे हैं तो इन सारी चीजों से आपको सेपरेशन मिलेगी। एंड इवन यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस स्ट्रेंज ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स में आप स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड स्लिप पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब होती दिख रही है। एक हेवीनेस रहेगा मन के अंदर। तो इन सारी चीजों को समझना है। बेसिकली ये दिस इज नॉट अ पनिशमेंट फेज, पनिशमेंट फेज नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, एक कंप्लीशन है। लाइक 29 ईयर्स के बाद सैटर्न एंटर गए हैं रेवती में। तो 29 ईयर्स इन लाइफ में जो भी चीजें चल रही थी उसकी एक कंप्लीशन है, सूर्य की एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन से। एंड उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी। तो न्यू बिगनिंग के पहले जो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, यू कैन से कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी मेंटल एग्जॉशन रहेगी। यू कैन फील कि नोबडी इज इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, इमोशनली यू कैन फील डिस्टेंट। बात करते हैं टॉरस मून साइन के लिए कि टॉरस मून साइन में सैटर्न की रेवती नक्षत्र में ट्रांसिट कैसे। बेसिकली टॉरस के लिए ये जो ट्रांसिट होगी उनके 11th हाउस है। एंड 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है आपकी आपकी सोर्स ऑफ सर्कल, 11th हाउस है आपकी गेन्स, 11th हाउस है आपकी डिजायर फुलफिलमेंट, एंड आपकी नेटवर्किंग, दैट इज 11th हाउस। वहां पे सैटर्न जा रहे हैं। एंड सैटर्न क्या है? सैटर्न है एक हार्श रियलिटी चेक शो करते हैं, आपको दिखाते हैं। सैटर्न है आपके
एंड टॉरस के लिए ना सैटर्न इज योग कार का प्लैनेट, आपके योग कार का प्लैनेट भी है शनि। शनि है आपके 9th एंड 10th लॉर्ड भी है यहाँ पे। तो शनि क्या करेंगे, 11th हाउस में जाएंगे तो शनि एंड रेवती नक्षत्र में बेसिकली शनि की एंट्रेंस होगी। तो रेवती नक्षत्र दिखाता है कंप्लीशन को, एक कामिक क्लोजर को। तो यहाँ पे शनि क्या करेंगे कि आपके जो भी लाइफ में जो भी अनवांटेड पीपल्स हैं, आपकी जो नेटवर्किंग है जो कि अनवांटेड है, विच आर नॉट गुड फॉर यू, एंड सबसे पहले वो आपकी लाइफ से ना वो डिटॉक्स होना शुरू करेंगे, मीन्स उनकी कटौती होना शुरू करेगी। मे बी इस ड्यूरेशन में आपकी सोशल सर्किल छोटी हो जाए, बट सैटर्न क्या प्रीफर करते हैं, सैटर्न क्वांटिटी नहीं, सैटर्न क्वालिटी प्रीफर करते हैं। तो इट्स बेटर कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो, कि एक दो फ्रेंड्स हो बट दे आर लॉयल। तो इस सिचुएशन में अभी इस फेज में यू कैन एक्सपीरियंस की आपकी नेटवर्किंग थोड़ी छोटी हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे शनि जो है ना, एक सुपरफिशियल कनेक्शन, एक फेक फ्रेंडशिप को कंप्लीटली आपकी लाइफ से सेपरेट करेंगे, बिकॉज सैटर्न इज सेपरेटिव प्लैनेट। तो उन चीजों को सेपरेट करते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। एंड रेवती नक्षत्र क्या करता है, रेवती नक्षत्र आपके अंदर की जो डिजायर्स है ना उसको स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करेगी। सो इस ड्यूरेशन में नेटिव कैन एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपकी लाइफ में एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे कि आपकी मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को छोड़ के यू विल डीप डाइव इनसाइड योर इनर थिंग्स। लाइक आप अपनी इनर चीजों में डीप डाइव करोगे। मटेरियलिस्टिक सक्सेस को अभी आप उससे डिस्कनेक्ट होते दिख रहे हो, आप अपने अंदर काम करते हुए दिख रहे हो। एंड ये ट्रांजिट ना टॉरस राशि को दिखाएगी कि सिर्फ गेन्स मनी अर्न करना नहीं, बल्कि यहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप एंड एक मीनिंगफुल गोल लाइफ में। एंड यू कैन से कि अभी इस ड्यूरेशन में ना आप मेंटल एक इमोशनल मैच्योरिटी गेन करते दिख रहे हो। शनि के ट्रांजिट रेवती नक्षत्र में जेमिनाई के लिए कैसे बात करते हैं, जेमिनाई मून साइन के लिए। बेसिकली जेमिनाई मून साइन के लिए ये जो ट्रांजिट है ये होगी आपके 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, 10th हाउस है आपका करियर, 10th हाउस है आपकी प्रोफेशन, एंड 10th हाउस है आपकी पब्लिक इमेज। 10th हाउस में आप ये कह सही कि शनि जहां भी जाते हैं, शनि इज स्ट्रिक्ट। शनि यहाँ पे आपको मे बी कि यहाँ पे आपके बॉसेस थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे एंड सडन आपको एक वर्क प्रेशर इंक्रीज होता दिख रहा है। बिकॉज शनि क्या है ना, आपके 9th एंड आपके अष्टम घर के लॉर्ड है, एंड ये आपके 10th हाउस में। तो एक वर्क एरिया में ना एक हार्ड वर्क दिख रहा है कि मे बी सडन आपको ऑफिस की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपके कर्म क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो। एंड बेसिकली ये जो पीरियड है ना ये थोड़ी सी हार्ड वर्क की होगी, एंड यहाँ पे हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ सकता है। एंड आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो थोड़ी स्लो हो सकती है, बट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये जो स्लो ग्रोथ है ना एक स्टेबल एंड एक ग्रेट सक्सेस के रूप में आपके सामने। शनि यहाँ क्या करते हैं, शनि यहाँ आपके एक इमेच्योर करियर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे। बात करते हैं कैंसर मून साइन के लिए ये जो ट्रांजिट है कैसे है। कैंसर मून साइन के लिए शनि जो है आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, रेवती नक्षत्र 9th हाउस। सो यहाँ पे 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपका लक है, 9th हाउस आपकी गुरु, आपकी डिवाइन गाइडेंस, यू कैन से आपके जो रिलीजियस बिलीफ है वो 9th हाउस है। 9th हाउस है आपके फादर, 9th हाउस है आपका गुरु, आपकी हायर विजडम एंड योर हायर लर्निंग ऑल्सो। तो यहाँ पे जब शनि जा रहे हैं ना तो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे ना जो आपकी ब्लाइंड फेथ ना रिलीजियस टर्म्स में वो शेप होती दिख रही है, आप क्वेश्चन करते दिख रहे हो अपने फेथ को, एंड आप अपने स्पिरिचुअलिटी को ना डीपली क्वेश्चन करोगे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। एंड यहाँ पे आपको फादर फिगर के साथ या फिर तो गुरु के साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप का ना एक यू कैन फील कि यू आर एक्सपीरियंसिंग डिस्टेंस, डीप इनसाइड आप थोड़ा सा डिस्टेंस फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। और इट कैन पॉसिबल दैट कि फादर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं शनि के ट्रांजिट लियो के लिए क्या चले। शनि की ट्रांजिट जो रेवती नक्षत्र में वो लियो मून साइन के लिए बेसिकली ये जो ट्रांजिट है अष्टम घर में होगी उनके 8th हाउस। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस है समथिंग विच इज हिडन, समथिंग जो कि सतह के नीचे की चीज है। सैलेंडनेस इज 8th हाउस, आपकी जो ग्रीफ है, आपकी जो फियर है एंड इंटेंस इमोशंस है आपकी, दैट इज ऑल्सो 8th हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सीक्रेट्स
8 हाउस, स्ट्रॉन्ग जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हम 8 हाउस से देखते हैं। एंड 8 हाउस इज ऑल्सो रीबर्थ का घर, 8 हाउस। तो यहाँ पे शनि जब आते हैं ना तो यू कैन से कि इमोशनली आपको बहुत इंटेंस बना सकते हैं, इमोशनली आप बहुत इंटेंस फील कर सकते हो। एंड एक हिडन फियर रहेगी, एक इनसिक्योरिटीज रहेगी, एक सडननेस का एक फियर रहेगा लाइफ में, जो कि आपको डीप इनसाइड रहेगा। एंड इस ड्यूरेशन में इट पॉसिबल कि आप हिडन चीज जैसे लाइक एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट हुआ, तंत्रास हुआ, और फिर तो हिडन साइंसेस जैसे इट कैन पॉसिबल कि रिसर्च में आप इंटरेस्ट इस समय जागृत होती दिख रही है। एंड यहाँ पे ना रेवती क्या करता है, रेवती यहाँ पे ना साइकोलॉजिकल क्लींजिंग भी करता है। तो इस ड्यूरेशन में ना कुछ ऐसी क्लींजिंग होगी, इमोशनल इंटेंस जो फीलिंग आपके अंदर रहती है, उसका ड्यूरेशन है, उसकी कंप्लीशन होती हुई दिख रही है, वो क्लींजिंग के फॉर्म में, वो क्लींजिंग के फेज में चल रही है। एंड यहाँ पे ना शनि क्या करते हैं ना, शनि आपके अंदर की ईगो ब्रेक करें, एंड शनि आपको इमोशनली मैच्योर बनाएंगे इस ड्यूरेशन में। एंड जब हम फाइनेंशियली बात करते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, या फिर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें इनहेरिटेंस मिल रहा है, एंड दैट इज इंश्योरेंस है जो, वो भी हम अष्टम घर से देखते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें अभी आपके लाइफ में चल रही है, लाइक कोई इनहेरिटेंस आपको मिलने वाली है, या फिर तो इंश्योरेंस मिलने वाली है, तो इस ड्यूरेशन 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में ये चीजें डिले होती थी। बिकॉज शनि जहाँ बैठते हैं उसको डिले कुछ ना कुछ यहाँ पे लेसन देना है शनि को, जिसकी वजह से ये डिले हो। एंड यहाँ पे शनि क्या करते हैं ना कि इट्स लाइक अ रीबर्थ का। एंड ये जो फेज होगा ना आपके लिए इंटरनल रीबर्थ का, यहाँ पे आपकी जो ईगो है ना वो ब्रेक होती दिख रही है, जो ओल्ड आइडेंटिटी है ना वो स्लोली डिसॉल्व होती है। अब बात करते हैं शनि की रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट वर्गो मून साइन के लिए कैसी है। बेसिकली वर्गो के लिए वो जो ट्रांजिट होगी ये उनके 7th हाउस में होगी। 7th हाउस है आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपके पार्टनर्स यानी आपकी पब्लिक टीम। वहां पे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं सही रेवती नक्षत्र में, वहां पे शनि ट्रांजिट कर रहे हैं रेवती नक्षत्र। फिर यहाँ पे क्या करता है कि सैटर्न आपके रिलेशनशिप को टेस्ट करेगा। एंड कोई भी ऐसे सुपरफिशियल रिलेशनशिप में है जहाँ पे ओनली अट्रैक्शन है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है, तो वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सेपरेशन आप फील कर सकते हो वहां पे। बिकॉज सैटर्न क्या करते हैं ना कि आपकी लाइफ में विच इज रिक्वायर फॉर यू, विच इज गुड फॉर यू, विच इज जो कि आपके लिए, आपकी सोल के लिए, आपके पर्पस के लिए जो सही है ना, वो चीजें हमें सस्टेन करेगी आपकी लाइफ में। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग एनी फेक रिलेशनशिप जहाँ पे कि आप ड्रेन हो रहे हो, जहाँ पे कि आप बहुत टायर्ड हो रहे हो, तो वो रिलेशनशिप को सुपरफिशियल काइंड ऑफ जितने भी रिलेशनशिप है वो आपकी लाइफ से यहाँ पे सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं। एंड शनि क्या करते हैं यहाँ पे, रेवती आपके इल्यूजन को डिसॉल्व करता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। एंड सडनली यू विल रियलाइज हियर कि रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक इमोशनल मैच्योरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड जब बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पे स्लो हो सकती है, यहाँ पे जो ग्रोथ है आपकी स्लो हो सकती है, बट स्टेबल होगी। एंड इस ड्यूरेशन में एक मैच्योर एंड लॉयल रिलेशनशिप सर्वाइव करता हुआ दिख रहा है। एंड इफ यू हैव एनी दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप जो कि सुपरफिशियल, तो अभी ये आपसे सेपरेट होकर आपकी लाइफ से ज्यादा दिख रहा है। अब बात करते हैं शनि की ट्रांजिट लिब्रा के लिए कैसी है, लिब्रा मून साइन के लिए। बेसिकली लिब्रा मून साइन के लिए ये जो ट्रांजिट है ये होगी उनके 6 हाउस। 6 हाउस है आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपके रोग ऋण शक्ति। 6 हाउस है आपकी डिसिप्लिन, 6 हाउस है आपकी डेली रूटीन। तो यहाँ पे क्या है कि शनि जब भी 6 हाउस में बैठते हैं, मैलेफिक प्लैनेट बैठते हैं, तो ये उस हाउस को स्ट्रांग करते हैं। तो इट कैन पॉसिबल कि इफ यू हैव कोई आपकी जो डेली रूटीन है जो कि हेल्दी नहीं है, तो आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकती है। एंड शनि जहाँ बैठते हैं ना वहां स्लो करते हैं। शनि क्या करेंगे कि स्लोली स्लोली आपके जो एनिमीज हैं उसको यहाँ पे वो खत्म करते दिखेंगे। तो यहाँ पे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कोई लीगल मैटर्स है या फिर तो कोई कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एंड एक पेशेंस रिक्वायर्ड हियर, इसके थ्रू आपको सक्सेस मिलती दिख रही है। तो शनि जहाँ पे बैठते हैं वहां पे कहते हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल, बी डिसिप्लिन एंड बी कंसिस्टेंट एंड कीप पेशेंस, देन सनी विल डिलीवर। उस पर्टिकुलर हाउस के जो कारक है ना और पेशेंस के साथ। तो यहाँ पे एनिमीज भी आप जीत पाते दिख रहे हो। अगर कोई लीगल मैटर है, लीगल इश्यूज चल रही है, तो वहां पे पेशेंस के साथ विक्ट्री पॉसिबल है। एंड शनि क्या करते हैं, रेवती यहाँ पे जो भी आपके टॉक्सिक हैबिट्स हैं तो उसको रेवती धीरे धीरे स्लोली खत्म करते दिख रहे हैं। यहाँ पे आप इस
ट्रांजिट के बाद आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में रीबिल्ड करते दिख रहे हो। बात करते हैं शनि की ट्रांजिट स्कॉर्पियो मून साइन के लिए कैसी रहे। स्कॉर्पियो मून साइन के लिए शनि जब रेवती में जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ट्रांजिट होगी स्कॉर्पियो के लिए ये होगी उनके फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है, फिफ्थ हाउस आपकी लर्निंग्स का है, फिफ्थ हाउस है आपकी पुण्य कर्मा की एक्टिवेशन, फिफ्थ हाउस है आपके चाइल्ड का घर। तो यहाँ से आपकी क्रॉसिंग ऑफ द सी बाय फिफ्थ हाउस। तो शनि का इस घर में आना शनि जहाँ पे जाते हैं वहां पे एक कामिक फेज को स्टार्ट करते हैं, कामिक चीजों को वहां पे इंटेंस करते हैं। तो यहाँ पे जाना मे बी कि चाइल्ड से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आए, एंड इट कैन पॉसिबल कि आपकी लाइफ में जो भी सुपरफिशियल रिलेशनशिप चल रहे थे, रोमांटिक रिलेशनशिप, वो आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई रिलेशनशिप है अगर वो बहुत रियल है, बहुत वहाँ पे पेशेंस है, वहाँ पे डिवोशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो दैट विल सस्टेन इन योर लाइफ। एंड इट कैन पॉसिबल कि ये जो पीरियड है ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप की को इंटेंशनली फील करने का पीरियड होगा। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा होगा, वो इस ड्यूरेशन में मैच्योर होता दिखेगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट होगी ये होगी उनके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है आपकी मदरलैंड, फोर्थ हाउस है आपकी मदर, आपकी डोमेस्टिक पीस, आपकी मेंटल पीस, आपका डोमेस्टिक जो घर है वो मेंटल, दैट इज फोर्थ हाउस। माँ है आपकी फोर्थ हाउस, मेंटल पीस है फोर्थ हाउस, एंड आपके एसेट्स की प्रॉपर्टीज जो है दैट इज इन फोर्थ हाउस। तो यहाँ पे जब शनि बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि मदर से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो इट कैन पॉसिबल कि मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। एंड सडन यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इमोशनली यू कैन फील वेरी हीवी। शनि जहाँ बैठते हैं ना वहाँ थोड़ा सा हेवीनेस देखते हैं। एंड अगर कोई भी प्रॉपर्टी इश्यू चल रही है, कोई भी इफ यू आर अबाउट टू परचेस, आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने वाले हो तो यहाँ पे थोड़ी सी डिले पॉसिबल है। एंड सैटर्न जहाँ पे बैठते हैं ना वहाँ पे वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम। फोर्थ हाउस आपकी इमोशंस का भी है, तो यहाँ पे सैटर्न आपको इमोशनल डिपेंडेंसी में नहीं रहने देंगे। इफ यू आर इन समवेयर इमोशनली आपकी डिपेंडेंसी है तो सैटर्न विल ब्रेक दैट डिपेंडेंसी। एंड रेवती फोर्थ हाउस में हीलिंग का काम करेगा एंड आपको इमोशनली डिटैचमेंट सिखाएगा। ये जो फेज है ना इमोशनल फाउंडेशन को रिबिल्ड करता दिखता है। आप इंस्टेड आउटर इमोशंस सपोर्ट की जगह आप इनवर्ड जाते हुए दिख रहे हो। So this is the great time to strengthen your emotion. अब बात करते हैं मकर के लिए। मकर राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है कैसी रहेगी? बेसिकली मकर के लिए ये जो ट्रांजिट है वो आपके थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी सेल्फ एफर्ट, थर्ड हाउस है आपकी करेज, आपके अंदर की स्किल्स, एंड थर्ड हाउस है आपकी अट्रैक्शन, जिन चीजों से आप अट्रैक्टेड हो, दैट इज सीन बाय थर्ड हाउस आल्सो। तो थर्ड हाउस में शनि का आना, शनि यहाँ पे आपको कहते हैं कि सेल्फ एफर्ट के थ्रू ही आपको सक्सेस मिलेगी। सेल्फ एफर्ट के थ्रू सडन विल मेक यू लाइक कि आप सेल्फ एफर्ट के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। एंड सडन जब यहाँ पे आते हैं ना तो यू कैन से कि एंड जब शनि यहाँ पे आ रहे हैं तो इफ़ यू आर वर्किंग इन कंटेंट क्रिएशन, मीडिया में हो या फिर तो आप राइटर का काम कर रहे हो, मतलब थिंग्स विच आर रिलेटेड टू थर्ड हाउस, तो यहाँ पे शनि आपको एक कंसिस्टेंसी से ग्रोथ ले सकते हैं। बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट एंड कीप पेशेंस, दैट शनि विल गिव यू। एंड यहाँ पे आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ कुछ न कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में कुछ न कुछ कार्मिक फेजेस से आपको गुजरना पड़ सकता है। इट कैन पॉसिबल कि कुछ सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए अपने यंगर सिबलिंग्स को भी। रेवती नक्षत्र आपको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको आपकी कम्युनिकेशन को एक वाइज एंड एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन, एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करते दिख रहे हैं। इस ड्यूरेशन में यू कैन बिकम मोर मैच्योर। अब बात करते हैं शनि की ट्रांजिट एक्वेरियस के लिए कैसे है। बेसिकली एक्वेरियस मून साइन के लिए ये जो ट्रांजिट है ये होगी इनके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, आपके असेट्स एंड आपकी स्पीड। जब शनि यहाँ बैठते हैं ना तो कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेगी। आपकी जो मनी है, फाइनेंसेस है, उसको लेके भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अपनी फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, बहुत लेस एक्सपेंसेस आपकी है, लाइक ऐसी खर्च आप कर रहे हो जो कि यूजलेस नहीं है, तो वहाँ पे सैटर्न कंट्रोल करेंगे एंड फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। इट कैन पॉसिबल कि आप बोल्ड कम्युनिकेशन करो, आपकी स्पीच थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, स्पीच थोड़ी सी ब्लंट हो जाएगी। एंड इट कैन ऑल्सो पॉसिबल कि थोड़ी सी हार्श भी हो सकती है। तो उसको क्या करेंगे रेवती यहाँ पे आपको ये समझाएंगे कि लाइफ में सब कुछ वेल्थ ही नहीं है, बल्कि आपकी इनर स्टेबिलिटी एंड एक इनर ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस
when see मून चंद्र राशि जिनकी भी है उनके लिए ये जो ट्रांजिट है ऐसे बेसिकली मून पाइसेस के लिए ये जो समय है अभी इनकी शनि की 7.5 चल शनि की आपकी सेकंड फेज चल रही है। सेकंड फेज कंसिडर्ड की बहुत एक हेवी फेज होता है एंड उसमें शनि भी आपके लग्न में ट्रांसिट की राशि में ट्रांसिट कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये थोड़ी सी हेवीनेस वाली फेज रहेगी आपकी एंड एक्चुअली आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे हेवी जब से सैटर्न पाइसेस में आए होंगे तब से ये फेज आपके लिए थोड़ा हेवी होगा। एंड फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? फर्स्ट हाउस है आपकी आपकी सेल्फ है, आपकी आइडेंटिटी है, आपके अंदर की आपकी सोल को भी फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शनि का ट्रांसिट में लाइक कि ये आपके अंदर एक इमोशनल हेवीनेस दे सकता है एंड यहाँ पे शनि का पर्पस क्या है? शनि यहाँ पे ना इट कैन पॉसिबल कि आपको एक्सट्रीमली सीरियस फील करा सकते हैं इमोशनली। यू कैन फील डिस्टेंट फ्रॉम पीपल्स अराउंड यू एंड आपको ऐसा लगेगा ना कि नोबडी इज हियर फॉर यू, आपको इमोशनली कोई समझ नहीं पा रहा है एंड देयर इज ऑल्सो इस तरह की सिचुएशन होगी ना जब बेसिकली साधन क्या करते हैं ना, शनि जब मून पे आते हैं ना तो ये जो परिवर्तन होती है, जो भी चीजें जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना वो हम इमोशनली ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो इमोशनली आप एग्जॉशन में भी रहोगे, इमोशनली लोनलीनेस में भी रहोगे आपको एंड यू विल फील कि नोबडी इज हियर टू लिसन, यू विल फील कि नोबडी हियर्स टू एक्सपीरियंस, मतलब लाइक कि आपको फील करने वाला कोई नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होगी इमोशनली। यहाँ पे शन आपको मैच्योर बनाना चाहिए बिकॉज दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ना यू विल फील कि नोबडी इज हियर, इमोशनली आप अकेले पड़ गए हो एंड यहाँ पे सैटर्न आपको एक मेच्योरिटी भी दे रहा है इमोशनली। वो आपको चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो एंड आपके ओल्ड सोल सेल्फ जो है ना यहाँ पे डिजॉल्व होती दिख रही है, एक न्यू आइडेंटिटी इमर्ज होगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इमोशनली भी ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आप होगी, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आप इवॉल्व करोगे। तो बेसिकली शनि का जो है यहाँ पे ट्रांसिट होना इज लाइक ये ट्रांसिट ना आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह इमर्ज करेगा। कि जब हम बात करें तो रेवती नक्षत्र यहाँ पे आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करे, आप उसको स्ट्रॉन्गर बनाएगी। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इट कैन पॉसिबल कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइन हो, आप मेडिटेशन पे फोकस करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आप फोकस करो एंड इट कैन पॉसिबल कि ना एक आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो। बेसिकली ये जो पीरियड रहेगा आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी हेवी पीरियड आपके लिए